ठीक है रमा, चलने की तैयारी कर। भैया भैया, क्या मैंने जो सुना वो सच है? उस राक्षसिनी के कहने पर पिताजी ने आपको एमडी बनने से रोक दिया? यश, तुम्हारा दिमाग तो ठिकान पे है। अरे वो हमारी माँ है, उनके बारे में ऐसा मत बोलो। आप कहो उसे माता, मैं उसे हरगिज माता नहीं बोलूंगा। वो क्या समझते हैं कि आप भोले हैं, आपसे सब कुछ छीन लेंगे, मगर वो नहीं जानते कि आपका ये भाई अभी जिंदा है। मगर भैया, मैं ये होने नहीं दूंगा, चाहे बीच में दीपक क्यों ना हो, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। चुप बैठो यश। आप बीच में मत आओ भैया। आपको जो एमडी बनने का अधिकार दिया गया था, वो किसी और को हरगिज नहीं दे सकते। अगर मेरी बात सच हो गई तो आप ही एमडी बनेंगे और पिताजी और दीपक दोनों देखते रह जाएंगे। वाह, कितने उत्तम विचार है आपके। मतलब बेटा एमडी बने, गर्व से उस कुर्सी पर बैठे, और पिता कुछ ना कर पाए। अरे सब लोग वहां आएंगे, मीडिया आएगी, बाहर मीडिया वाले हमारी इज्जत को नीलाम कर देंगे। हमारे खानदान की क्या इज्जत रहेगी? तुम कुछ समझते हो? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी इस पूरे सोसाइटी में? मगर पिताजी ही एक औरत के कहने पर आपको घर के बाहर निकाले तो क्या उन्हें ये शोभा देता है? यश, अगर तुम्हारे ऐसे ही गंदे और बुरे विचार है तो आज से मुझे अपना भाई समझना बंद कर दो। मर गया तुम्हारा भाई। नहीं भैया नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप पे अन्याय ना हो। यश, तुमसे किसने कहा कि मुझ पर अन्याय हो रहा है? पिताजी किस संकट में है तुम्हें पता भी है? उनके मन पर क्या बीत रही है तुम्हें पता भी है? अरे उनका हृदय कितना टूट गया तुम नहीं समझो। ये सब उनके मोह की वजह से हुआ है भैया। कैसा मोह यश? अरे ये तो उनका स्वाभिमान है। एक तरफ उनका सत्य है तो दूसरी तरफ उनके पिता होने का रिश्ता। अगर उनके वचन के अनुसार उनके प्रिय बेटे को यह घर या शहर छोड़कर चला जाना हो तो इसमें अड़चन क्या है? यह तो उनका सत्य है। मैंने आज उनकी आंखों में मेरे बारे में चिंता देखी। मैंने ना समझे हाँ बोल दिया, मगर उनको इसकी पीड़ा हो रही है। अगर उनके इज्जत पर आँच ना आए तो यह मेरा तो सौभाग्य है कि मैं उनका वचन पूरा कर सकूं। मैं तो इसके लिए कुछ भी कर सकता। उनकी इज्जत पर आँच ना आए इसलिए मैं कुछ भी करूंगा। तो क्या ये अन्याय आप सहन कर लोगे? इसमें अन्याय नहीं है यश। यश, मैं माँ को दोषी मानता ही नहीं। उनसे बेहतर तो मुझे किसी ने प्रेम ही नहीं किया। बचपन से उन्होंने मुझे प्रेम दिया है, उतना तो मुझे किसी ने नहीं दिया। तो वो प्यार कहाँ गया? यश, ये सब जो घट रहा है वो नियति कर रही है, और मैं जानता हूं कि इसके पीछे कोई ना कोई तो षड्यंत्र है, कोई ना कोई तो बुरी व्यक्ति है जो माँ को यह सब बातें बताकर अंधेरे में ढकल रही है। तो ठीक है, मैं भी आपके साथ ये शहर और ये घर छोड़ के आ रहा हूँ। नहीं यश, वचन के अनुसार सिर्फ मैं ये घर और शहर छोड़कर चला जाना, तुम्हें नहीं। मतलब आप मुझे छोड़ के जाओगे? आप तो कहा करते थे कि मैं आपकी एक मजबूत बाजू हूँ। आप मुझे अलग कैसे कर सकते हो भैया? मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अगर मुझसे कुछ बुरा भला कहा गया हो तो मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे से दूर ना करो। ठीक है यश, तुम आ सकते हो।
पिताजी मैं सबका आशीर्वाद लेकर आया, बस आप बाकी हो। आप मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं निकल सकूं। मत जाओ आर्यन। पिताजी मैं आपके भावनाओं का कदर करता हूं, मगर आपका वचन भी उतना ही जरूरी है मेरे लिए। मुझे अनुमति दीजिए। माँ, आशीर्वाद दो। मैं मेरे साथ यश और रमा को भी लेके जाता हूं। यश और रमा क्यों? मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर ये नहीं माने। आर्यन, मेरी मांग के अनुसार तुम्हें घर दार सुख संपत्ति सब छोड़कर जानी होगी। मेरे कहने का मतलब ये है, ये कपड़ों में नहीं, साधारण कपड़ों में जाना होगा। मैंने तुम्हारे लिए साधारण कपड़ों की व्यवस्था की है। कमला, लाओ कपड़े। आर्यन के लिए, ये यश के लिए, ये मेरी लाडली बहू रानी के लिए। एक मिनट रमा, तुम्हारे जो सब गहने ना इधर छोड़कर जाना होगा। ये मुझे मंजूर नहीं है शीतल जी कि आप इस घर के बड़ी बहू के गहने उतार नहीं सकती। ठीक है, मगर कपड़े? आता हूँ पिताजी। चलो यश। शीतल जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप एक हंसते खेलते परिवार में जहर उगल दोगी। और एक बात याद रखना, तुम एक जहरीली नागिन हो। तुम इस परिवार को मिटाने के लिए आए हो। और एक बात याद रखना, तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पिताजी आज्ञा दीजिए, हम ये शहर छोड़कर दूर जा रहे हैं। अरे मेरे आर्यन को रोको। रुक जाओ आर्यन, रुक जाओ आर्यन, आर्यन रुक जाओ, रुक जाओ आर्यन, अरे रोको इसे, रुक जाओ आर्यन। रुको आर्यन, रुको रमा। अरे आर्यन, आर्यन रुक जाओ आर्यन, आर्यन, आर्यन रमा। आर्यन, 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 आप तो सब जानते हो जो भी कुछ हुआ है, मगर मुझे यह नहीं समझ आ रहा है कि माँ के कहने के अनुसार यह शहर छोड़ के जाऊं तो जाऊं कहाँ? आप भी कुछ सलाह दीजिए। आर्यन, शहर के बाहर एक देहात बस्ती है और वहाँ एक मेरा दोस्त है जाना पहचाना, काली घाटी के पीछे। वहाँ पर मैं रहने की व्यवस्था कर देता हूँ। अब यही बचा है, यही करना पड़ेगा। नमस्ते। तो ये था सीजन 1 का फाइनल एपिसोड। हम आपके लिए ला रहे हैं जल्द ही रमा आर्यन इस वेब सीरीज का सीजन 2। जैसा आपने इस सीजन को प्यार किया, इस वेब सीरीज को प्यार दिया, हम सब कलाकारों को प्यार दिया, सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीजन 2 आ रहा है,
तो उसको भी इसी प्रकार से प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और हमें सबको इसका आनंद है कि आपने हमें इतना सपोर्ट किया। तो जल्द ही हम ला रहे हैं इसका सीजन 2, तो जल्द ही देखना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और फिर एक बार इस सब प्यार के लिए, इस सब सपोर्ट के लिए धन्यवाद।